So welcome back. I just wanted to share this concept with you. ये फाइटिंग मार्शल आर्ट स्पेसिफिकली स्ट्राइकिंग जो कि आप एक दूसरे को पंच किक वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा बिगिनर लेवल नहीं है समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है और समझने के बाद उसको कर पाने में यूटिलाइज कर पाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है विच इज़ वाई दिस इज़ नॉट वेरी मच टॉक्ड अबाउट बट इफ़ यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दिस इट इंक्रीजेस योर स्टेल्थ कह लो। अगर एक टेक्निक मुझे अप्लाई करनी है या फिर मैं ऐसा फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हूँ मुझे आपको पंच करना है तो उसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी क्या हो सकती है। मतलब सबसे अच्छी बात तो यही हुई कि मैं अपना काम कर पाऊँ और आप मुझे रोक ना पाएँ। Isn't that what this is about? I can do something to you और आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग टू मी, जिसको मतलब डिफेंस तो है, ये डिफेंस के लिए ऑफेंस भी चाहिए होता है। तो स्ट्राइकिंग में स्पेसिफिकली ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जो टेलीग्राफ करते हैं आप उसको नॉन टेलीग्राफिक मूवमेंट बनाएंगे एंड ऑफ कोर्स उसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कुछ स्ट्राइक करने जा रहा हूँ मैं उस तरीके से करूँगा कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी में आए इसका। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मूवमेंट कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट होगा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऐसा खींच के मारने की बात नहीं हम कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी इसमें हो सकता है हमारा स्पीड थोड़ा बढ़ जाए या फिर आपके ओपोनेंट को ब्लॉक करने का जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा नीचे हो जाए। दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एक्यूरेसी, राइट? एंड हियर समटाइम्स योर पावर और योर मोमेंटम या फिर जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं वो थोड़ा सा हो सकता है नीचे चला जाए। आई एम लिटरली सेइंग कि हो सकता है आपको अपना पावर को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े अपने टेक्निक को एक्यूरेट बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप वहाँ पे है, मुझे चाहिए कि मैं कुछ स्ट्राइकिंग कर पाऊँ तो वो एक्यूरेसी है कि लगना चाहिए और आप मेरे को वापस अटैक ना कर पाए। सो ये मेरा रास्ता क्लियर हो और मेरे को कोई रुकावट ना आए। दिस इज़ माई एक्यूरेसी। फॉर दिस इट हैज़ टू बी फास्ट, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होना चाहिए और एज सिंपल एज पॉसिबल, एज एफिशिएंट एज पॉसिबल, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल दिस शुड बी। एनी काइंड ऑफ स्ट्राइकिंग, किक ले लो, पंच ले लो, कुछ भी कर लो। बट हो सकता है जब मैं इस प्रकार की चीज़ के लिए इफ़ आई एम गोइंग बिहाइंड सम काइंड ऑफ एक्यूरेसी लाइक दिस, आई माइट हैव टू सेक्रीफाइस अ लिटिल बिट ऑन पावर। अब वो ज़रूरी भी है। लोगों को लगता है नहीं यार पावर भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखिए, if all of your strikes are not very powerful, that's still okay. But if all of your strikes are not very accurate, then that might be a problem. So हमको चाहिए कि ऐसा खींच के थप्पड़ मारने, ऐसे लंबा वाला किक मारना, ये टाइम और जगह आपके पास वैसे भी नहीं होगा। You don't have the time and space to make it as perfect 100% powerful as possible. यू एनी वे हैव टू बी स्मार्ट, जितना टाइम मिले उसमें कर पाओ तो कर पाओ। एंड दिस इज़ नॉट अ बॉलीवुड मूवी, आप एक पंच में एक किक में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी, चलता रहेगा, धीरे धीरे आप एक्यूरेट स्ट्राइक्स पे बिल्ड अप करेंगे एंड दैट इज़ हाउ यू माइट विन द फाइट लेटर। चाहे हम स्पोर्ट्स वाली बात कर लें, चाहे हम रियल लाइफ सेल्फ डिफेंस वाली बात कर लें, इतना आसानी से आप किसी को ऐसा हरा नहीं दोगे। एंड समटाइम्स फैंटेसी सेल्फ डिफेंस वीडियोस आपको दिखेंगे कि मैंने ऐसा स्ट्राइक नहीं करना है क्योंकि उसको शायद चोट लग जाएगी तो मैं फ़िलहाल उसको सिर्फ कंट्रोल कर दूंगा। अरे वाह, इतना सुपर पावर है आपके पास कि आप बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे। आपके पास चॉइस है कि मेरे को स्ट्राइकिंग करनी है कि ग्रैपलिंग करनी है, उसको मारना है कि नहीं मारना है। द ओपोनेंट हैज़ अ से इन दिस गेम। वो थोड़ा सा मूव करेगा तो आपका सारा गेम बिगड़ जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ ईजी दिस इज़। ओवरऑल हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी। फाइटिंग, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, नन ऑफ दिस इज सपोज टू बी ईजी। यहाँ पे आप ऐसा एक बार में पंच करके कुछ कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का। और मे बी यू कैन, मे बी यू हैव अ नाइस, मे बी यू आर वेरी स्ट्रांग, मे बी यू आर वेरी टॉल, एकदम पावरफुल हैं, आप स्ट्राइकिंग कर सकते हैं एंड आई कैन, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक दिस। स्टिल अपने माइंडसेट के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपको अपना काम करना है विद एज मच एफिशिएंसी एज पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके लिए बहुत आसान हो। सो फॉर दैट पर्पस लेट अस फॉर नाउ कम टू एन बेसिक एग्रीमेंट कि ज़रूरी नहीं है हर स्ट्राइक आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। कभी कभी उसका पावर को थोड़ा सा कम करके अगर स्पीड बढ़ा लो, मे बी दैट्स बेटर फॉर अस। सो एनीवे, हाउ टू अप्लाई दैट इन अ सिंपल फ्रंट किक, ये मैं कुछ दिनों पहले, हमारे क्लास के छोटे कराटे वाले बच्चे हैं
वो कुछ कता कर रहे थे, इट्स लाइक अ मूवमेंट, एक डाउन ब्लॉक है, आगे जाके किक करना है. सो आई वॉज टेलिंग देम दिस वेरी कॉन्सेप्ट, और मुझे लगा आपसे भी शेयर करे जाए. ये किक में लगा सकते हैं, पंच में लगा सकते हैं, हर चीज़ में यू कैन काइंड ऑफ अप्लाई इट. अगर ओपोनेंट एकदम सामने खड़ा है और हिल नहीं रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं, मैं आराम से अपना टाइम लूंगा, आराम से जगह एंड टेक टाइम एंड स्पेस आराम से, एंड देन आई विल डू समथिंग एज पावरफुल एज पॉसिबल, है ना. आई कैन. लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हर बार शायद ये सारा काम करने का टाइम एंड स्पेस ना हो. सो देयर विल मेक इट मोर एफिशिएंट. ये जो एक्स्ट्रा खींच के मारने वाली चीज़ है उसको हम अवॉइड करेंगे. मोमेंटम क्रिएट करने के लिए जो ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, हाथ को स्विंग कर रहे हैं, पैर को स्विंग कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो समथिंग वी विल अवॉइड, एंड विल गो स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. पॉइंट ए टू पॉइंट बी इस स्ट्रेट लाइन. हमने ऐसा मैथ्स में रटने की कोशिश करी है सबने. सो इफ़ योर हैंड्स आर ओवर हियर एंड दिस नीड्स टू गो ओवर देयर, यहाँ से सीधा जाना चाहिए विदाउट मच चेंज इन द पाथ. ये सीधा अगर जाएगा, दैट इज़ व्हाट दिस विल बिकम. That is when this will become a non-telegraphic movement. So maybe instead of doing yeah, we'll do something like this or straight like this. ये यहाँ से एक तो आपका इनिशियल पोजीशन ही उतना अच्छा होना चाहिए. इट शुड बी सच वेल प्लेस्ड पोजीशन. इफ आई एम ओवर हियर एंड आई एम प्लेसिंग माई सेल्फ, देखो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा साइड वेज आ चुका हूँ. यहाँ से मैं फ्रंट लेग को पुशिंग किक, साइड किक, आई कैन यूज इट. नाउ दिस इज समथिंग मैंने पहले अपनी पोजीशन बनाई और उसके बाद वहाँ से आगे का रास्ता आसान है. मैं यहाँ से साइड किक नहीं कर पाऊंगा. इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस आई कांट रियली गेट इनटू अ साइड किक, क्योंकि साइड किक के लिए पहले मेरे को साइड आना पड़ेगा, उसके बाद किक करनी पड़ेगी. सो आपका पॉइंट ए भी आप ही डिसाइड कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट ये बहुत अच्छा नहीं है, देखने में भी बहुत अच्छा नहीं है. बट द थिंग इज, एज less movement as possible, as less time consuming as possible, कोई भी चीज़ है उसको हमने इस प्रकार से ही अप्लाई करना है. इफ इट्स अ पंच इट्स गोज स्ट्रेट, इफ इट्स अ किक इट नीड्स टू गेट अप स्ट्रेट एंड मूव. यही चीज़ हम कता में कर रहे थे कुछ दिन पहले. वी वर डूइंग समथिंग लाइक 1 2 एंड देन अ फ्रंट किक एंड अ पंच. ये मूवमेंट है. तो कराते में हमारी क्लास के बच्चे दे वर डूइंग इट लाइक दिस, 1 2 एंड दे वर डूइंग किक एंड देन पंच. तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट है. यू आर वेटिंग फॉर द किक टू हैपन, क्योंकि आपने स्विंग करके उसको उठाया कि किक हो जाएगी अपने आप, क्योंकि मैंने तो स्विंग कर दी है. अब स्विंग कर दी है, किक हो जाएगी, उसके बाद आप बैठेंगे, फिर अगला स्टेप बाद में करेंगे. दिस इज समथिंग वी विल कट शॉर्ट. और ये एक एग्जाम्पल के जैसे कि यूज कर सकते हैं फॉर दिस वीडियो. द टेक्निक स्पेशली शोतोकान कराते में हम ऐसा यूज करते हैं. आगे वाला पैर अगर बेंड है तो उसको या तो ऐसे ही रखेंगे या तो थोड़ा फर्दर बेंड कर देंगे. व्हेन दिस इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ दैट विजुअल टेलीग्राफ गोस अवे. क्योंकि मैं ऐसा खड़ा हूं, इफ आई कम अप एंड देन स्विंग, यू कैन सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, ये दिख रहा है. लेकिन अगर मैं ऐसा ही खड़ा हूं, इफ आई एम राइट हियर, नो अदर मूवमेंट, आई एम जस्ट लाइक दिस, and if I bend this further and go straight, उसमें थोड़ा सा वो efficient हो गया. एक्स्ट्रा मूवमेंट्स, एक्स्ट्रा टाइम, ये सब कुछ हमने हटा दिया. वी हैव काइंड ऑफ एडिटेड इट डाउन. समथिंग कैन बी चेंज्ड फ्रॉम हुक एंड देन पंच इनटू अ डायरेक्ट मूवमेंट, एज एफिशिएंट एज पॉसिबल. यहाँ से उठाना है, क्योंकि यहाँ से उठाना आसान है. आगे से स्विंग करने की जगह ये उठाएंगे यहाँ से like this, and when the kick is over, वहां से मैं next movement को start कर दूंगा. I'm not waiting, I'm just doing this and then over. वहां से अगला movement start हो रहा है. This is something we can apply in kata, this is something we can apply in striking, this is something we can apply in fighting. ये आप कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करेंगे कि अपना पहले डिसाइड करेंगे कि चाहिए क्या, what is the technique. उसको करने के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है. हाथ है, पंच करना है, तो पहले मेरा पॉइंट ए अच्छा होना चाहिए. आई एम समवेयर ओवर हियर, और यहाँ से मैं सीधा विदाउट यूटिलाइजिंग एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा स्पेस, कुछ नहीं, यहाँ से सीधा अप्लाई करेंगे. और उसके बाद क्या, पंच के बाद भी तो कुछ होना चाहिए. उसके बाद की प्लानिंग, हाउ टू गेट इन, हाउ टू गेट आउट, व्हाट टू डू लेटर, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट विल काइंड ऑफ मेक योर प्लान बेटर, है ना. क्योंकि प्लानिंग में भी तो ऐसा ही होता है. इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ये काम करना है, नहीं. आपको एक फाइनल गोल है, वो तो चलो है, गोल है,
उसके लिए मेरे को अभी फ़िलहाल ये काम करना है। इसके बाद वाला स्टेप क्या है, उससे पहले वाला स्टेप क्या है, इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी से कैसे करेंगे, करते ही अगले बार में करना है, बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर मेरे को कुछ प्लान चेंज करना है तो प्लान चेंज करना है, नहीं तो वापस आएँगे, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। ऑल ऑफ दिस, आई नो दिस साउंड्स लाइक इतना ज़्यादा बात करने की क्या ज़रूरत थी, ये सब तो कॉमन सेंस है। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड मार्शल आर्टिस्ट, ऑल ऑफ दिस इज़ अ प्रिटी कॉमन थिंग। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये पता होता है, लेकिन सबको नहीं पता होता है। सो मे बी इन सारी बातों पे बात करने से थोड़ी सी क्लैरिटी भी आती है। सो एनीवे, आई थॉट दिस वाज इंटरेस्टिंग। कराते वाली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, आई थॉट आई विल शेयर एंड दैट्स इट। If you like the t-shirt I'm wearing, this is the latest merch design, गदा ऑपरेटर्स एसोसिएशन। डिज़ाइन एकदम पीछे भी है तो अंधेरा होने वाला है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ये टी शर्ट्स अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वो सारा भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिख जाएगा आपको मर्च डिज़ाइंस का। और ऐप इज़ देयर, सेंडो जिसो मोबाइल एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास यू कैन गेट एक्सेस टू डिफरेंट वीडियो मॉड्यूल्स, कोर्सेस, body weight exercises, martial arts movements, Lathi, Silambam, and the latest one is Mugdar Basics. Thank you.